नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फेसबुक पर अगर आप किसी से बात करते हैं या करती हैं, आज ये खबर आपके लिए है। सोशल साइट कितना खतरनाक होता जा रहा है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा आपके लिए। अगर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोगों के साथ ठगी की जा रही है, साइबर ठगी बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से युवक और युवतियां मिसगाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं गाजियाबाद की खबर से। यह खबर उन लड़कियों के लिए है जो डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनियल साइट से दोस्तों के साथ चैटिंग करती हैं या फिर डेट पर जाती हैं। यह खबर उन लोगों को सावधान करने के लिए है जो किसी अजनबी लड़के से बातचीत करती हैं। यह खबर बेहद ही चौंका देने वाली बात है। एक लड़का सामने आया है जिसने करीब 150 लड़कियों को फंसाया है। पहले उनसे इनसाइट पर बात करता था, फिर इसके बाद नजदीकियां बढ़ाता था। नजदीकियां जब बढ़ जाती थी तो फिर अश्लील चैट करता था। अश्लील चैट दिखाकर बाद में ब्लैकमेल करता था। कहता था कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो वो तुम्हें बदनाम कर देगा। ऐसे करते करते उसने करीब करोड़ों रुपए की ठगी की है। ये रिपोर्ट देखिए। फेसबुक के जरिए ठगी, 100 से ज्यादा लड़कियों को बनाया शिकार। वो करता था अश्लील चैटिंग। अश्लील चैटिंग कर देता था शादी का झांसा। राजनगर निवासी एक युवती से 24 लाख की ठगी। अभी तक कर चुका है करोड़ों की ठगी। गाजियाबाद की साइबर सेल ने किया गिरफ्तार। अगर आप किसी अजनबी लड़के या लड़की से फेसबुक के जरिए बातचीत करते हैं, नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाएं। हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम में से ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो फेसबुक या दूसरे सोशल साइट्स नहीं चलाते होंगे, उससे नहीं जुड़े होंगे। अगर आपसे कोई मीठी मीठी बात कर रहा है, आपको फंसाना चाह रहा है, तो आपको एकदम होशियार हो जाने की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है आपकी आईडी में ऐसा शख्स बैठा हो जो आपसे नजदीकियां बढ़ाकर आपको ठगी का शिकार बना सकता है। चलिए हम आपको राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से 2 कहानियां दिखाएंगे जो कि सोशल नेटवर्किंग के जरिए आपको ठगी का शिकार बनाया करते थे। अभी हाल ही में एक महिला की गिरफ्तारी हुई थी, अब एक पुरुष की गिरफ्तारी हुई है। महिला की कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको इस साइबर ठग के बारे में बताते हैं जो कि गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। खबर गाजियाबाद की उन महिलाओं और युवतियों के लिए बेहद जरूरी है जो डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनियल ऐप पर अनजान लोगों पर विश्वास कर लेती हैं। गाजियाबाद में साइबर सेल की मदद से एक ऐसे आरोपी को पकड़ा गया है जिसने डेटिंग ऐप पर अब तक करीब 150 से ज्यादा युवतियों को शिकार बनाकर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। ठगी के साथ साथ आरोपी उन युवतियों को ब्लैकमेल भी किया करता था। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की पूरी कहानी हम आपको बताएं, आप दंग रह जाएंगे। बताया जा रहा है नंदग्राम पुलिस और साइबर सेल पुलिस ने आनंद पाल नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आनंद पाल MBA पास है और पहले इवेंट मैनेजमेंट में काम करता था, कंपनी चलाता था, लेकिन उसका शाती दिमाग काम में नहीं लगता था और उसने जल्दी रुपए कमाने के लिए एक घिनौनी रास्ता अख्तियार कर लिया। पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि दिल्ली NCR की युवतियों से लगातार ठगी हो रही है।
यही नहीं, दूसरे राज्यों से भी पुलिस के पास शिकायतें आती रहती थी। मामला बेहद संगीन था। सभी के तार आनंद पाल से जुड़ रहे थे। पुलिस को पता चला कि आरोपी डेटिंग ऐप पर लड़कियों से बातचीत का दौर शुरू करता था और नजदीकियां बढ़ा लेता था। जिसके बाद वो कभी अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी का हवाला देकर युवतियों से रुपया मांगता था, तो कभी उसके साथ की गई चैट को वायरल करने की धमकी देकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। इसी तरह से ब्लैकमेलिंग और ठगी करके अब तक उसने न जाने कितनी युवतियों को अपना शिकार बनाया है और करोड़ों की ठगी को अंजाम दे चुका है। आरोपी से संबंधित काफी रिकॉर्ड खंगाले गए, जिसमें कई बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। इस बैंक अकाउंट से लाखों रुपए के लेन देन हुए हैं। आरोपी से कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिसमें कुछ तस्वीरें और चैट भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है आरोपी इस मामले में अकेले ही काम कर रहा था या उसका कोई और भी साथ देने वाला कोई साथी शामिल है। खैर, आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी अजनबी इंसान से चैट करने से पहले सावधान रहें, होशियार रहें, नहीं तो आपके साथ ऐसा गड़बड़ झाला होगा कि सिर्फ दांतों तले उंगलियां दबाने और पछतावा के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। हमने 2 दिन पहले आपके पसंदीदा शो हाहाकार में दिखाया था कि गाजियाबाद की एक महिला कैसे फेसबुक के जरिए लोगों के साथ ठगी करती थी। यह महिला लोगों के साथ चैटिंग करती थी। चैटिंग करने के बाद उन्हें अपना शिकार बनाती थी। शिकार बनाने के बाद लोगों को मिलने के लिए बुलाती थी। फिर इसके बाद उनका अश्लील क्लिप बना लेती थी या वीडियो बनाने के बाद उनको दिखाती थी। कहती थी, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो फिर तुम्हें बदनाम किया जाएगा। यानी बदनामी का बात कहकर लोगों को किस तरीके से फंसाया जाता था, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। महिला की उम्र करीब 30 साल की है, लेकिन ये बेहद शातिर किस्म की महिला है और लोगों को अपने ठगी का शिकार बना रही थी, जिसका साइबर सेल ने खुलासा किया है। फेसबुक पर अनजान लड़की दोस्ती से सावधान। वो फेसबुक से फंसाती है, रिझाती है, फिर फर्जी शादी भी करती है। बाद में शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। ठगों से सावधान। ऑनलाइन के नाम पर ठगी। साइबर ठगों से बचकर। देश की राजधानी दिल्ली के पास एनसीआर के इलाकों में इस समय कई ऐसे गैंग काम कर रहे हैं जो फेसबुक से पुरुष को हसीन जाल में फंसाते हैं और फिर उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई ठग लेते हैं। ऐसे ही कई मामले एनसीआर में सामने आ चुके हैं। अब ताजा मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। यह महिला फेसबुक पर अनजान युवकों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर फंसाती थी। पहले दोस्ती फिर शादी के जाल में फंसा लिया जाता था। इस महिला ने एक सुरक्षा कर्मी को भी इस तरह के जाल में फंसाकर उससे फर्जी शादी की और फिर ब्लैकमेल करने लगी। मामला बेहद संगीन है। उन लोगों के लिए काफी सतर्कता भरी खबर है जो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, खासकर वे युवक जो किसी भी अनजान महिला से फेसबुक पर दोस्ती कर बैठते हैं। इसके बाद उस दोस्ती को आगे बढ़ाया जाता है और फिर वो दोस्ती से बढ़कर कुछ और रंग ले लेती है। ऐसे ही एक महिला को गाजियाबाद में साहिबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर युवकों को जाल में फंसाती थी। उन्हें शादी का झांसा देकर घर बुलाती थी और अपनी मांग में सिंदूर भरकर कहती थी कि अब हम दोनों जीवन साथी हो गए हैं। यही नहीं, इसके बाद आगे का खेल शुरू होता है। युवक को नशे की गोलियां देकर उसके साथ आपत्तिजनक तस्वीर खींच ली जाती है और फिर लगातार युवक को ब्लैकमेल किया जाता था। इस तरह की वारदात कई युवकों के साथ अंजाम दी गई थी। एक एजेंसी से जुड़े सुरक्षा कर्मी को भी महिला ने इसी तरह से फंसाया था। उसकी शिकायत पर इस महिला को गिरफ्तार किया गया है।
गाजियाबाद पुलिस को एक कंप्लेंट रिसीव किया गया है, उसमें से एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था 182/22। उसके विवेचना के दौरान हमको पता चला ये महिला बहुत ज़्यादा डिफरेंट एलियासेस यूज़ कर बहुत डिफरेंट फेसबुक आईडी से बहुत लोगों के साथ एक से धोखाधड़ी किया था। तो इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि फेसबुक के दौरान उन्हें फ्रेंडशिप बनाता था और उनको घर बुलाकर कुछ नशा पिलाता था, उनसे फ़ोटो खिंचवाता था शादी और दूसरे का। थाना साहिबाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी इलाके के लाजपत नगर कॉलोनी से की है। 30 साल की ज्योति तोमर उर्फ अवनी राजपूत उर्फ पूजा उर्फ आरती लाजपत नगर के एल ब्लॉक में रहती है। ज्योति काफी शातिर महिला है। पुलिस के मुताबिक ज्योति फेसबुक पर नए युवकों को जाल में फंसाने के तरीके तलाशती है। पहले वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और दोस्ती हो जाने पर बातचीत का दौर आगे बढ़ता है। इसके बाद बात को शादी तक ले जाया जाता है। जैसे ही ज्योति को लगता है कि उसका शिकार अब फंस गया है, तो वो उसके मैसेज के स्क्रीनशॉट वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगती है। पुलिस के मुताबिक कुछ युवकों ने इस शातिर महिला की शिकायत की और बाद में इनसे शादी भी की। उन युवकों को अपने घर पर बुलाकर उनके साथ आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर उसे वायरल करने की धमकी देकर भी ब्लैकमेल किया गया है। तो एक और मुकदमा हमने रजिस्टर किया 231/22। उसी में विवेचना भी प्रचलित है और हम इनको गिरफ्तार किया रखा है। इसका असली नाम है अवनी राजपूत, फिर इनका बहुत ज़्यादा एलियासेस है, ज्योति तोमर, पूजा वगैरह का। तो अभी भी जांच प्रचलित है। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से हमारे ये अनुरोध है पब्लिक को, आप किसी स्ट्रेंजर से कोई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आता है या मैसेंजर से पे कोई मैसेज आता है, आप कृपया रिप्लाई मत कर लो, उनका फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कर लो और आपका जो फेसबुक आईडी है वो लॉक कर लीजिए। एंड खास तौर से व्हाट्सएप में अगर कोई आदमी आपसे वीडियो कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, खास तौर से कोई महिला वीडियो कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो कृपया वीडियो कॉल उठाएं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि अब तक ज्योति ने कितने लोगों को शिकार बनाया है और कितने रकम ऐंठी है। उसके बैंक अकाउंट चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा उसके फर्जी फेसबुक अकाउंट भी पुलिस खंगाल रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि कई युवक लोक लाज के डर से पुलिस के पास नहीं गए और आरोपी लड़की का शिकार बनते रहे। पुलिस को उम्मीद है कि ऐसे लोगों के फोन नंबर या तो उसके मोबाइल फोन से मिलेंगे या फिर ज्योति के फर्जी फेसबुक अकाउंट के मैसेंजर से भी ऐसे युवकों की डिटेल हासिल की जा सकती है। अवनी उर्फ ज्योति उर्फ आरती उर्फ न जाने कितने नाम हैं उसके, लेकिन काम सिर्फ एक ही है और वो है फेसबुक पर युवकों को शिकार बनाकर बड़ी ठगी की वारदातों को अंजाम देना। पुलिस पूछताछ में यह सामने आया है कि इस शातिर महिला ने अब तक सैकड़ों युवकों को शिकार बनाकर उनसे ठगी की वारदात अंजाम दी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये जो महिला है ये इस गैंग की अकेली सदस्य नहीं है, बल्कि माना यह जा रहा है कि इस तरह की अन्य युवतियां भी उसके साथ शामिल हैं और तभी वो सैकड़ों युवकों को शिकार बना रही हैं। जाहिर है फेसबुक या दूसरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरा सी चूक युवकों के लिए इस समय उनकी जिंदगी भर की मेहनत की गाढ़ी कमाई गवा देने का कारण बनती जा रही है कि इस गैंग में और कौन कौन शामिल है। और जैसा कि हमने कहा कि ये मामला एक सबक है, क्योंकि फेसबुक या ऐसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना इस तरह की घटती है कि आप हमेशा के लिए अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गवा देते हैं। तो सावधान रहकर ही ऐसी वारदातों से बचा जा सकता है। जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। हाल ही में लखनऊ पुलिस ने एक खुलासा किया था। खुलासा ये कि एक तहसीलदार और महिला कांस्टेबल के बीच में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती बेहद आगे बढ़ गई थी। लोग दोनों एक दूसरे से चैटिंग करते थे। बात इतनी आगे बढ़ गई कि महिला कांस्टेबल तहसीलदार से शादी करना चाहती थी, लेकिन तहसीलदार पहले से ही शादीशुदा था, जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर सकता था। फिर उसने महिला को मारने के लिए प्लान बनाया। ये प्रेम कहानी भी फेसबुक से शुरू हुई थी और इसका
अंत बहुत ही खतरनाक हुआ। इस महिला को मौत की सजा दी गई, या यूं कहें इसकी प्रेम की जो सजा थी वो मौत मिली। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? किस तरीके से हमारा समाज बदनाम हो रहा है, बदनामी की तरफ आगे बढ़ रहा है? कहीं न कहीं सोशल साइट उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार होते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फेसबुक से दोस्ती, इश्क का खुमार। तहसीलदार पर चढ़ा प्यार का बुखार। वो बन बैठा कातिल। कातिल तहसीलदार की काली कहानी। महिला कांस्टेबल की मौत का सच। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। किसी के दिमाग में शातिराना हरकत कब जन्म ले कोई नहीं जानता। एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान भी कातिल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज हम आपको राजधानी लखनऊ की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक महिला कांस्टेबल का हत्यारा कोई और नहीं, पेशे से एक तहसीलदार ही निकला। चौंकिए मत, हम आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताएंगे। फेसबुक से दोस्ती और फिर झूठे इश्क के खुमार ने एक शख्स को कातिल बना दिया। ये शख्स और कोई नहीं, एक पेशे से तहसीलदार है, जिसने पहले तो महिला सिपाही के साथ प्यार का खेल खेला और फिर जब मामला उसकी पत्नी को पता चला, उस महिला की निर्मम हत्या कर दी। लखनऊ में महिला सिपाही की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 17 फरवरी को थाना पीजीआई में एक नाले में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। इसमें फिर इसके खुलासे के लिए हमारी जो ईस्ट जोन की क्राइम टीम एवं थाना पीजीआई की टीम लगी हुई थी। इसमें 19 तारीख को ये संज्ञानित हुआ कि एक महिला कांस्टेबल है रुचि चौहान, जो पुलिस मुख्यालय में काम करती है, जिसकी गुमशुदगी थाना सुशांत गोल्फ सिटी में दर्ज की गई थी। प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो अज्ञात शव मिला है इसी महिला कांस्टेबल का है। इसमें ये मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली है। इसके परिवार को सूचित किया गया। इसके परिजन जो थाने पे आए, इन्होंने तस्दीक किया कि ये जो शव है इसकी रुचि चौहान का ही है, और फिर इसमें तहरीर के आधार पर थाना पीजीआई पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारे जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, साथ ही जो सर्विलांस के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, उसमें एक तहसीलदार रानीगंज पद्मेश श्रीवास्तव का नाम उजागर हो रहा था। जिस दिन 12 फरवरी को ये पद्मेश श्रीवास्तव प्रतापगढ़ से लखनऊ आया था, और यहाँ पे लास्ट लोकेशन रुचि चौहान के साथ इसकी मिल रही थी, और आखिरी कॉल भी रुचि चौहान की पद्मेश श्रीवास्तव की। शक के आधार पर पद्मेश श्रीवास्तव से पूछताछ की गई तो घटना का पूरा खुलासा हुआ। हम आपको डीसीपी पूर्वी अमित कुमार आनंद की एक जुबानी सुनाएंगे, कैसे पुलिस इस मामले के तह तक पहुंची, कैसे खुद को शातिर समझने वाला तहसीलदार पुलिस के मकड़जाल में फंसा। राजधानी लखनऊ के थाना पीजीआई अंतर्गत माती गांव में 17 फरवरी को एक महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बिजनौर जिले की रहने वाली एक महिला आरक्षी रुचि चौहान के रूप में हुई थी, जो लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनात थी और थाना सुशांत गोल्फ सिटी अंतर्गत एक किराए के मकान पर रहती थी। हालांकि महिला आरक्षी पहले से ही शादीशुदा थी। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो इस मामले में प्रतापगढ़ जिले में तहसीलदार पद पर तैनात पद्मेश श्रीवास्तव का नाम सामने आया। रुचि चौहान और पद्मेश की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी।
जो कि धीरे धीरे इश्क में तब्दील हो गई थी। पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष से वो रुचि को जानता था। फेसबुक के माध्यम से इनकी मुलाकात हुई थी और संबंध थे। रुचि पूर्व में इसकी शादी हो रखी थी, जिससे अपने पति से इसका विवाद चल रहा था और डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अब लगभग उनकी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स फाइनल होने वाली थी, तो रुचि अब इस पर शादी का दबाव बना रही थी। ये पद्मेश ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा था, और जब ये ज़्यादा दबाव बनाने लगी तो ये बात इसने अपनी पत्नी से भी शेयर करी, और इन दोनों का प्लान हुआ कि अब इसको हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी निजात मिलेगी। तो पद्मेश 12 फरवरी को लखनऊ आया और यहाँ पे पीजीआई में वृंदावन एरिया में रुचि को बुलाकर उससे मिला। इसका साथी नामवर सिंह इनको जूस में अल्प्रेक्स की गोलियाँ मिलाकर इसको रुचि को नशे की हालत में कर दिया, और फिर इसे अपनी गाड़ी में शिफ्ट करके नाले में ले जाकर फेंका। इसकी मौत सुनिश्चित हो जाए इसलिए इसने पहले इसका मुंह और गला दबाया, साथ ही इसके सर पे भी वार किया। जो इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उससे भी इसकी पुष्टि होती है। तो सुन रहे हैं ना आप, पद्मेश कितना शातिर था। पहले तो महिला को अपने जाल में फंसाया, फिर शादी के डर से उसने उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, फिर उसने ऐसी मौत दी जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जा रही है। सिंह जो है कल्ली पश्चिम थाना पीजीआई का रहने वाला है। ये मूल रूप से प्रतापगढ़ का है। इसका एक ज़मीन का मैटर चल रहा था दाखिल खारिज का, जो इसी के तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था। वहीं पे इनकी जानकारी हुई और अपने ज़मीन का मैटर ख़त्म करने के लिए इसने तहसीलदार की योजना में साथ देने का पूरा प्लान बनाया। जिस दिन ये घटना हुई है, ये नामवर की बातें रुचि से भी हुई है और इसके पद्मेश श्रीवास्तव से भी है। घटना कारित करने के बाद इसने इसकी पद्मेश की पत्नी को भी फ़ोन किया है और उसको बताया है कि इसकी हत्या कर दी गई है। और इस पूरे घटनाक्रम में पद्मेश श्रीवास्तव की बीवी प्रगति श्रीवास्तव भी पूर्ण रूप से शामिल है। उसे घटनाक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी थी और शुरुआत से ही प्लान में वो शामिल थी। हमारी जोन की सर्विलांस टीम और थाना पीजीआई ने सराहनीय कार्य करते हुए आज तीनों को गिरफ्तार किया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। रुचि अपने पति से अलग रहती थी। पद्मेश और रुचि की नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों आपस में मरने जीने की कस्में खाने लगे थे। हालांकि पद्मेश रुचि को प्यार में फंसाकर काफी समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब रुचि ने पद्मेश पर शादी का दबाव बनाया, तब पद्मेश ने अपनी पत्नी प्रगति श्रीवास्तव को पूरे मामले की जानकारी दे दी, जिसके बाद तहसीलदार की पत्नी प्रगति और रुचि के बीच काफी कहासुनी होती रहती थी। तहसीलदार उसकी पत्नी ने रुचि को ठिकाने लगाने का मन बना लिया और कल्ली पश्चिमी की रहने वाले नामवर सिंह का सहारा लेकर रुचि की हत्या की साजिश रच डाली। इस खुलासे से एक बात साफ है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है, क्योंकि कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। फेसबुक से दोस्ती, इश्क का खुमार, तहसीलदार पर कुछ इस कदर चढ़ा प्यार का बुखार कि वो बन बैठा कातिल। आपको बता दें कि जिस तरह से महिला कांस्टेबल की जो नाले में शव मिला, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले पद्मेश श्रीवास्तव जो कि पेशे से तहसीलदार हैं, उनका हाथ निकला। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले पर सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि जब जो रुचि को जब जानकारी हुई कि पद्मेश की शादी हो चुकी है, तब वो लगातार इस पर शादी का दबाव बना रही थी। हालांकि तहसीलदार ने फिर कुछ इस कदर पूरी घटना रची कि जिसके बाद उसने जो रुचि की हत्या कर दी। बताया जाता है कि पद्मेश के साथ में नामवर सिंह नाम का एक व्यक्ति जो कि कल्ली पश्चिम का रहने वाला था, उसने भी इस घटना में पूरा सहयोग किया। हालांकि ये पूरा मामला उसकी पत्नी को भी पता था। तीनों ने मिलकर पहले तो रुचि को बुलाया और उसके बाद उसके जूस में नशीली गोलियां मिला दी, जिसके बाद रुचि बेहोश हो गई और उसके बाद उसे कार में डालकर थाना पीजीआई के जो माती गांव है उसके पास में वहां पर उसकी हत्या कर 100 को नाले में डाल दिया।
काफ़ी दिन बाद जब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी होती है, जब 100 बरामद होता है, तो उसके बाद पुलिस पूरी तफ्तीश में जुट जाती है, जिसके बाद ये सनसनीखेज खुलासा होता है कि इस पूरी घटना के पीछे प्रतापगढ़ जिले के जो पद्मेश श्रीवास्तव तहसीलदार थे, वो कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और क्या क्या कड़ियां निकलकर सामने आती हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। फेसबुक या किसी भी सोशल साइट पर किसी भी अजनबी से बात करने से पहले आपको सावधान रहने की जरूरत है। कभी कभी किसी की मीठी मीठी बातें आपको अच्छी लग सकती हैं, लेकिन हर मीठी चीज अच्छी नहीं होती। आपने ये सुना भी होगा, अगर आप मीठा खाते हैं तो शुगर हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई आपको मीठी मीठी बातों में फंसाना चाह रहा है या आप उसे नहीं जानते हैं, आपसे मीठी मीठी बात कर रहा है, तो सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।